सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने हारमोनियस। हारमोनियस जो शब्द है वो हारमोनी से बना है। हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य, या आप इसे एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसे कनकॉर्ड भी कह सकते हैं। देखो, एक शब्द होता है हारमोनियम। हारमोनियम आपने सुना होगा, एक संगीत का यंत्र होता है, ठीक है। तो हारमोनियम जो होता है वो एक सुर लगाने का काम करता है। तो जो सुर होते हैं वो एक प्रकार से एक दूसरे के एग्रीमेंट से ही चलते हैं। अगर वो एग्रीमेंट से नहीं चलेंगे तो वो सुर खराब हो जाएंगे। तो हारमोनियम शब्द से ही हारमोनियस आप कह सकते हैं, या हारमोनी से ही बना है। तो हारमोनियस का मतलब होता है कोई एक ऐसा यंत्र जो अच्छे स्वर पैदा करता है, एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है, या फिर सामंजस्य या एग्रीमेंट आप इसे कह सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग एन अनप्लीजेंट साउंड, यानी किसी भी अनप्लीजेंट साउंड को प्रोड्यूस करना ही डिस्कॉर्डेंट कहलाता है। उम्मीद है कि आपको हारमोनियस का मतलब समझ में आया होगा। शब्द सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। अग्रेसिव का मतलब होता है जो आदमी पहले अटैक करता है। मान लीजिए बातचीत चल रही है, एक आदमी ज़्यादा बोलने लगता है या तेज़ आवाज़ में बोलने लगता है या ज़्यादा ही चीज़ें कवर करने लगता है, तो उसको अग्रेसिव कहा जाता है। मैकेनिकल, जो चीज़ मशीन से संबंध होती है उसे मैकेनिकल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है इनकंस्पिकुअस। आप लोगों को याद हो तो आपको कंस्पिकुअस बता दिया था। कंस्पी वो बोलता है क्यों पी, तो वो होता है क्लियर, यानी कंस्पिकुअस का मतलब होता है क्लियरिटी, और इनकंस्पिकुअस का मतलब होता है अनक्लियर। देखो, कोई भी चीज़ अगर अनक्लियर होगी तो वो एक प्रकार से हिडन होगी, उसके बारे में हमें पता नहीं होगा अच्छे से, और वो आसानी से नोटिस भी नहीं की जा सकती। अगर हम यहाँ पे इनकंस्पिकुअस का मीनिंग देखें एग्जैक्ट, तो इसका मतलब बनता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता, उसको हम इनकंस्पिकुअस कहते हैं। आसानी से देखा नहीं जा सकता है, या एक प्रकार से वो हिडन होती है, अनक्लियर होती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब दो होते हैं, एक एलिट क्लास पीपल जो श्रेष्ठ होते हैं, कुलीन वर्ग के होते हैं, ऊंचे वर्ग के होते हैं। श्रेष्ठ वर्ग के लोगों को प्रोमिनेंट कहा जाता है। एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आसानी से नोटिस किया जा सकता हो। मान लीजिए किसी भी समाज में कोई कुलीन है या फिर श्रेष्ठ है या एलिट पीपल हैं, तो उसको आसानी से नोटिस किया जा सकता है। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आसानी से नोटिस किया जा सकता है, वो हिडन नहीं होती है। ओपन हार्टेड क्या होता है? ओपन हार्टेड होता है खुले दिल का आदमी। खुले दिल का आदमी का मतलब होता है जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, वो खुले दिल का है, मतलब ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है इन बातों पे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो खुले दिल का है। आप लोगों ने सुने होंगे खुले दिल का आदमी है। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि हमारा जो माइंड होता है एक प्रकार से ये इसकी तरह काम करता है, यानी कटोरे की तरह होता है, ठीक है। यानी कोई भी विचार हम आए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसी कटोरे को अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो कोई विचार आएगा तो वो हम विचार ले नहीं पाएंगे, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे उस बात को, ठीक है। तो ओपन माइंडेड का मतलब है कि हमने अपने माइंड को ऐसे ओपन कर रखा कटोरी की तरह, और कोई भी विचार आता है उसको हम देख लेते हैं। इसका मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर हम इस शेप में अपने माइंड को रखते हैं तो कोई विचार आएगा तो उसको आसानी से हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर इसी शेप को हम उल्टा कर देते हैं तो आप ये कहीं कोई विचार आएगा तो हम उसको लेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उन पे विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई आदमी कुछ भी बोल देता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके विचारों को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो आप समझ गए ना कि भाई जैसे टीचर्स कहते हैं, आप लोगों ने भी स्कूल में सुना होगा कि एक दिमाग कटोरी की तरह, आप इसको सीधा रखिए तो ये आसानी से भर जाएगा, उल्टा रख दोगे तो खाली रहेगा, और कोई ज्ञान आएगा तो वो साइड से निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्मूथ। स्मूथ सबको पता होता है। नेक्स्ट वर्ड फैक्चुअल है। फैक्चुअल जो शब्द है वो फैक्ट से बना है। रिलेटेड टू द फैक्ट इज कॉल्ड फैक्चुअल, यानी जो फैक्ट से या तथ्य से संबंधित होता है उसी को आप फैक्चुअल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसका हम अपोजिट देखने की बात करते तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। जो वास्तव में नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता, वो अनरियलिस्टिक कहलाता है। एक्चुअल का मतलब वास्तव में होता है। आइडियलिस्टिक का मतलब आइडियल। आइडियल का मतलब कोई चीज़ जो परफेक्ट होती है उसको आप आइडियल कहते हैं, उसी से शब्द आइडियलिस्टिक बना है।
अगला शब्द वर्बल है। वर्बल शब्द वर्ब, एक जो वर्ब होता है इसका मतलब वर्ड होता है, तो वर्बल शब्द का मतलब एक प्रकार से रिलेटेड टू द वर्ड हो गया, यानी कोई चीज़ जो लिखित होती है उसको वर्बल कहा जाता है और जो मौखिक होती है उसको ओरल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने अबेंडन है। अबेंडन का मतलब छोड़ देना, क्विट, फोरसेक, रिलिंक्विश, रिनाउंस, अब्जोर, अबनिगेट, ये बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसी को अबेंडन कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा रिटेन। रिटेन का मतलब होता है रख लेना, मेमोरी में रख लेना, इस प्रकार का मीनिंग होता है रिटेन। एसर्ट का मतलब होता है दावे के साथ कहना, सच के साथ कहना, सबूत के साथ कहना या कॉन्फिडेंस के साथ कहना, इसका मतलब असर्ट कहलाता है। आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस भी पढ़े होंगे। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस एंड नॉन असर्टिव सेंटेंस। जो नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नॉन असर्टिव सेंटेंस होते हैं। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना होता है और ट्विस्ट का मतलब आप सभी को पता है ना, ट्विस्ट कर दो इसको ना, एक प्रकार से मोड़ दो, है ना, ट्विस्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप कपड़े जब निचोड़ते हैं तो उसको ट्विस्ट करते हैं। अगला शब्द है असेंट। असेंट का मतलब सहमति होता है, इसका उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, यानी सहमति का ना होना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी गाड़ी चलते चलते ख़राब हो गई, जैसे आप बाइक कई बार चलाते हैं तो कई बार बाइक चलते चलते रास्ते में अपने आप ख़राब हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, तो उसी को ब्रेक डाउन कहते हैं। या कोई भी मशीन है जो घर पे मशीन चल रही है वो चलते चलते एकदम से ख़राब हो जाए, उसे ब्रेक डाउन कहा जाता है। मिसअंडरस्टैंड, इसका मतलब तो सबको पता है। डिस्पैच क्या होता है? अगर आप पोस्ट ऑफिस में गए हैं, अगर आपने लेटर कहीं पर भेजे होंगे तो आप पोस्ट ऑफिस में काउंटर पे जाके कहते हैं कि मेरा ये लेटर डिस्पैच कर दो, यानी ये मेरा लेटर भेज दो। यानी किसी भी लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना डिस्पैच कहलाता है। और ये पोस्ट ऑफिस में बहुत बार यूज होने वाला वर्ड है कि भाई इस पार्सल को, इस चिट्ठी को आप डिस्पैच कर दीजिए। डिस्पैच का मतलब किसी दूसरी जगह भेज देना। फिकल क्या होता है? फिकल होता है चंचल। फिकल माइंडेड भी एक शब्द होता है। फिकल का मतलब चंचल होता है, जो एक जगह नहीं रुक पाता है, अपना एक जगह मन नहीं टिका पाता, वो चंचल कहलाता है। इसका जो उल्टा हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब जो एक स्थिर रहता है, यानी जगह जगह नहीं जाता, वो कांस्टेंट होता है। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे लिए सुविधा होती है उसको कन्वीनियंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए बस है, आपके गांव से आपके शहर तक जाती, तो ये आपके लिए कन्वीनियंट है, यानी आपके लिए सुविधाजनक है। क्वेश्चनेबल होता है, क्वेश्चन करने योग्य है। फेथफुल का मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, उसे फेथफुल कहते हैं। अगला वर्ड आपके सामने डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब एक सचेत आदमी होता है, अलर्ट होता है। अलर्ट का मतलब होता है कोई भी आदमी, देखो जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कोई एक ऐसा शब्द ना बोले जो सामने वाले को हर्ट कर दे, सामने वाले की फीलिंग को हर्ट कर दे, तो वो आदमी डिस्क्रीट कहलाता है। और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस इन बिहेवियर। जो आदमी अच्छे से बिहेव नहीं करता है या सामने वाले से कुछ भी बोल देता है जो उसके मन में आता है, उसको केयरलेस इन बिहेवियर कहते हैं। और डिस्क्रीट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो आदमी दूसरों से बात करते समय या दूसरों से बिहेव करते समय सामने वाले की जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करके चलता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिस्क्रीट। वर्थी का मतलब होता है जो कीमत वाला, वर्थ का मतलब कीमत होता है, वर्दी मतलब कीमत वाला हो गया। विशफुल थिंकिंग, यानी कि आप अगर दूसरे को विशफुल तो आप नहीं बोलते कि भाई आपका बर्थडे विश कर दिया ना, तो विशफुल थिंकिंग वाला ही तो आसान है। अनिष्ट का मतलब ईमानदार होता है। अगला शब्द आपके सामने आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता मतलब जो आदमी अच्छे से बोलता है, अच्छे से स्पीच देता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, उसी को आप आर्टिकुलेट कहते हैं। इसका ओरेटर भी कह सकते हैं, ओरेटर है, ठीक है, इसको अब ऐसे कह सकते हैं। इलोक्वेंट है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे आरती, और लास्ट में दिखा होगा क्यूलेट। इसको मैं याद कराता हूँ। तो यहाँ पे आरती क्यों लेट, देखो मान लीजिए आरती कहीं पे आने वाली थी, ठीक है, और वो लेट हो गई, तो आपने पूछा आरती क्यों हुई लेट, तो उसने कहा कि मैं बोलने लग गई थी या समझाने लग गई थी या अच्छे से एक्सप्रेस करने लग गई थी या कुछ मैटर पे बोलने लग गई थी, तो इसलिए मैं लेट हो गई। तो आरती क्यों हुई लेट, क्योंकि मुझे बोलना था, एक्सप्रेस करना था अपने आप को, तो इसलिए मैं लेट हो गई। तो इसलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे पहला इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाओ, आप अच्छे से बोल ना पाओ, आप फ्रैंक नहीं हो, आप अच्छे वक्ता नहीं हो, ओरेटर नहीं हो। अनेबल टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि आप समझने में असमर्थ हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। अनेबल टू एग्री का मतलब होगा आप सहमत नहीं हो सकते या सहमत करने योग्य नहीं है। अनेबल टू लाइव का मतलब आप जिंदा नहीं रह सकते, आप जिंदा रहने योग्य नहीं हैं। अगला शब्द आपके सामने अनजस्ट है। अनजस्ट का मतलब, तो जस्ट का मतलब न्याय होता है, अनजस्ट का मतलब अन्याय हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा फेयर माइंडेड। फेयर का मतलब साफ स्पष्ट होता है और माइंडेड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अनजस्ट मतलब अन्याय होता है और फेयर माइंडेड का मतलब साफ सुथरा निर्णय आप रखते हैं, ठीक है। सीरियस सबको पता है। सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सेल्फ सेंटर्ड वो होता है जो अपने आप को ही सेंटर में रखता है। जैसे आपने कभी वॉलीबॉल या वगैरह कुछ खेली होगी तो अपने आप को आप सेंटर में, हैंडबॉल आपने खेली होगी तो आप अपने आप को सेंटर में रखते हैं, तो आप अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचना होता। आप दूसरों से मतलब इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, अपने आप को ही हमेशा ऊपर रखते हैं, अपने आप को ही सेंटर में रखते हो। तो एक प्रकार का घमंडी आदमी होता है सेल्फ सेंटर्ड। कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा, काफ़ी, पर्याप्त, सुफिशियंट। कंसिडरेबल का मतलब जिसकी मात्रा काफ़ी है, अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक से थोड़ा ऊपर है। आप इसको सुफिशियंट कह सकते हैं, इनफ कह सकते हैं, ठीक है, प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला शब्द हारमोनियस है। हारमोनी से बना। हारमोनी म्यूजिक के सुर लगाने का काम करती है, इसलिए यहाँ पे सुर की बात करेंगे, एग्रीमेंट की बात करेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट, जो अच्छे से साउंड नहीं देता, अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है, उसको डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है। सेल्फिश, स्वार्थी, अग्रेसिव, जो पहले अटैक करता है। मैकेनिकल, मशीन से संबंधित। इनकंस्पिकुअस का मतलब जो चीज़ आसानी से नोटिस नहीं की जा सकती, जो चीज़ अनक्लियर है, जो चीज़ हिडन है। उसी का उल्टा हो जाएगा प्रोमिनेंट। के 2 मीनिंग होंगे, एक तो होगा जो चीज़ आसानी से नोटिस की जा सके, दूसरा होगा एलिट क्लास पीपल, श्रेष्ठ लोग उसको कहते हैं। ओपन हार्टेड होता है खुले दिल का आदमी। ओपन माइंडेड होता है जो किसी भी विचार को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है, सुन लेता है, उसको समझ लेता है, परख लेता है। स्मूथ सभी को पता है। अगला शब्द फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब जो फैक्ट से संबंधित है, तथ्यों से संबंधित है, यानी जो चीज़ वास्तव में होता है। एक्चुअल का मतलब वास्तविक होता है, इसका आप सिनोनिम कह सकते हैं। आइडियलिस्टिक होता है परफेक्ट होना, और अनरियलिस्टिक होता है जो चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अनरियलिस्टिक जो रियल नहीं होती है। वर्बल का मतलब होता है जो चीज़ लिखित होती है। अमेंडन का मतलब छोड़ देना होता है। रिटेन का मतलब रख लेना होता है। सर्ट का मतलब दावे के साथ कहना। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना। ट्विस्ट का मतलब निचोड़ देना। असेंट का मतलब सहमति होता है। डिसएग्रीमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ब्रेकडाउन किसी चलती हुई मशीन का अचानक से खराब हो जाना। मिसअंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है। डिस्पैच का मतलब ये पार्सल डिस्पैच करना, यानी किसको कहीं पर भेजना होता है। फिकल का मतलब होता है जो आदमी चंचल होता है, इसका उल्टा कांस्टेंट जो स्थिर रहता है। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होता है। क्वेश्चनेबल का मतलब जो क्वेश्चन करने योग्य होता है। फेथफुल मतलब ट्रस्टवर्दी, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। डिस्क्रीट एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरों से व्यवहार करते समय अपने आप को अलर्ट रखता है, ये ध्यान रखता है कि दूसरे की इज्जत मेंटेन रहे, दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस इन बिहेवियर। अगला शब्द आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब अच्छा वक्ता, अच्छे से बोलने वाला, अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला होता है। ओरेटर या ओरेटर भी कह सकते हैं, इसको एलोक्वेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्पीकर भी आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा अनएबल टू एक्सप्रेस, यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, व्यक्त नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। अगला शब्द अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब अन्याय होता है, इसका उल्टा हो जाएगा न्याय, यानी फेयर माइंडेड। सीरियस सबको पता है। सेल्फ सेंटर्ड जो अपने आप के बारे में सोचता है। कंसिडरेबल का मतलब अच्छा खासा। तो आज की क्लास इतना। थैंक यू फॉर टुडे।